DRG Kids। कहानी दो चोर। एक शहर में रंगा बिल्ला नाम के दो चोर रहते थे। एक रात वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। अरे भाई बिल्ला, हमारा काम तो आजकल बहुत मंदा हो गया है। हाँ भाई रंगा, तुम एकदम सही कह रहे हो। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं। सबने अपने घरों में CCTV लगा रखा है। सीधे रास्ते से कुछ नहीं हो रहा है, लगता है कुछ टेढ़ा रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा। भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आजकल ज्योतिष का काम बहुत जोरों से चल रहा है। सोच रहा हूँ कि यही काम पकड़ा जाए। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान है? अरे नहीं, ये कोई ज्ञान व्यान नहीं है। ये भी एक तरह की हाथ की सफाई है। तुम बस एक काम करो, अखबार में एक विज्ञापन दे दो नए ज्योतिषी का, फिर देखो तमाशा। अखबार में नए ज्योतिषी का विज्ञापन आ जाता है। रंगा ने नकली दाढ़ी मूछ लगाकर ज्योतिषी का रूप बनाया हुआ है। मोहन नाम का एक व्यापारी सुबह अखबार पढ़ते समय ये विज्ञापन देखता है। अरे, मैं तो ऐसे ही किसी ज्ञानी विद्वान को खोज रहा था। मेरा कारोबार कितना मंदा चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किससे बात करूं। अब देखो न्यूज़पेपर में एक ज्योतिषी का विज्ञापन आया है, आज ही जाकर इनसे मिलता हूं। ये कहकर मोहन उस नकली ज्योतिषी रंगा के दिए हुए पते पर जाता है। बाहर ज्योतिषी रामानंद लिखा हुआ है। वो उस मकान के अंदर जाता है। वहां बिल्ला पहले से ही बैठा हुआ है। हाँ भाई, कौन हो? ज्योतिषी रामानंद जी से मिलना है। हाँ, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, लेकिन उनसे मिलने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? वो अभी व्यस्त हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा लगते हैं। जब तक बाबा जी व्यस्त हैं, तब तक हम कुछ बात कर लेते हैं। बिल्ला चुपके से अपने मोबाइल से रंगा को कॉल करके फोन रख देता है, जिससे रंगा इन दोनों की बातें अंदर बैठकर सुन सके। मेरा नाम मोहन है, मैं पास में ही रहता हूँ, व्यापारी हूँ। लेकिन आजकल मेरा काम बहुत मंदा पड़ गया है, इसीलिए मैं बाबा जी से मिलने आया हूँ। उधर ज्योतिषी बना रंगा अंदर वाले कमरे में बैठकर मोहन की सारी बातें सुन लेता है। क्या बात है, बिल्ला ने इस आदमी को ऐसे फंसा दिया है कि अपने मुंह से ही सब कुछ बता रहा है। चलो अब इसको बुलाता हूँ। वो बाहर की तरफ लगी एक घंटी बजाता है। जाओ भाई, अंदर जाओ, तुम्हारा नंबर आ गया है। मोहन अंदर रंगा के कमरे में जाता है। आओ मोहन, आओ। अरे, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं बाबा? मैं तुम्हारा नाम और काम सब जानता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मैं सब जानता हूँ। आओ बैठो। मोहन सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर रंगा मोहन के हाथों की लकीरें देखता है और कहता है, आजकल तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारा काम आजकल ठीक से चल नहीं रहा। हाँ बाबा, एकदम सही कह रहे हैं आप। अरे लेकिन ये क्या? एक बहुत बड़ी समस्या सामने आने वाली है। तुम्हारे ऊपर कोई घोर संकट आने वाला है। कैसा संकट बाबा? मुझे उस संकट से बचने का कोई उपाय बताइए। ये लो, इसे अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहन लो, इससे तुम्हारा संकट टल जाएगा। दे दीजिए बाबा। ये लो, और 40,000 रुपए दो इस अंगूठी के। 40,000? लेकिन इतने पैसे तो अभी नहीं है मेरे पास बाबा। ये अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं है, इसमें 50,000 मंत्रों का जाप है। ये सिद्ध अंगूठी है, इसके पहनने से तुम्हारा कारोबार भी चल पड़ेगा और संकट भी टल जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं भी केवल 5,000 रुपए ही दे सकता हूँ। ठीक है, अभी तुम इतने ही दे दो और अंगूठी ले जाओ। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब बाकी के पैसे दे देना। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर मोहन वहां से चला जाता है। बिल्ला, बिल्ला, अब जो भी करना है वो बिल्ला करेगा। मोहन अपने घर की तरफ पैदल जा रहा होता है।
बिल्ला एक नारियल के पेड़ पर छुपकर बैठा होता है। जैसे ही मोहन पेड़ के नीचे से जाने लगता है, बिल्ला उसके ऊपर नारियल गिरा देता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा नारियल! बाल बाल बच गया। नारियल ऊपर से आकर गिरा लेकिन सर बच गया। मैं सब समझ गया। बाबा ने इसी संकट के बारे में कहा था। ये नारियल मेरे सर पे भी गिर सकता था, लेकिन इस अंगूठी ने मुझे बचा लिया। मोहन ने उस ज्योतिषी का गुणगान करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रंगा बिल्ला की नकली ज्योतिषी की दुकान चल पड़ी। लोग भीड़ लगाकर बाबा से मिलने आने लगे। अंगूठी ले जाते और बदले में ढेरों रुपए दे जाते। रात में जब रंगा बिल्ला आपस में बात करते हैं, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, लोग डर के मारे लाखों रुपए दे रहे हैं, और वो भी इज्जत के साथ। इधर दूसरे दिन जब रंगा ज्योतिषी बनकर रास्ते पर जा रहा होता है तो सामने से इंस्पेक्टर विजय आते हुए दिखता है। अरे रंगा, वो देखो, इंस्पेक्टर विजय आ रहा है। अगर हमें देख लिया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे बेवकूफ, वो मुझे पहचान कैसे पाएगा? तू चुप जा और देख कि मैं कैसे इसको मूर्ख बनाता हूँ। रंगा इंस्पेक्टर के पास आकर कहता है, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। इंस्पेक्टर विजय, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, यही परेशानी है ना? हाँ, आपने सही कहा बाबा। बार बार मेरा प्रमोशन होते होते रह जाता है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन आप कौन हैं? और आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता? अरे मुझे सब पता है। जय भोलेनाथ। सुनो, तुम्हारा प्रमोशन बहुत आसानी से हो जाएगा अगर तुम मेरी यह अंगूठी पहन लो, लेकिन इसकी कीमत 40,000 रुपए है। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं अभी पैसे देता हूँ। वो रंगा को पैसे देता है और अंगूठी पहन लेता है। जा बेटा जा, तेरा अच्छा समय आने वाला है और इसे कोई नहीं रोक सकता। आप तो मेरे लिए भगवान का रूप है बाबा। नहीं बेटा, मैं तो बस भोलेनाथ का भक्त हूँ। ये कहकर रंगा वहां से चला जाता है। विजय भी अपने घर आकर बहुत खुश रहता है। अब तो मुझे बाबा मिल गए हैं, अब तो मैं कमिश्नर भी बन जाऊंगा। वो मन ही मन बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से अपनी कुंडली मांगता है। सीमा, मेरी कुंडली कहाँ है? वहीं अलमारी में रखी है, ले लीजिए। सीमा, मेरी कुंडली कहाँ है? विजय अलमारी से एक पेपर निकालता है। यही होगी कुंडली। अब बाबा के पास जाता हूँ। अब तो मेरा प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो रंगा के पास आता है। ज्योतिषी बना रंगा उसके सामने ध्यान लगाकर बैठा रहता है। बाबा, क्या मैं डायरेक्ट कमिश्नर बन सकता हूँ? जय भोलेनाथ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। पहले तुम्हारी कुंडली तो देख लो। फिर रंगा विजय की कुंडली देखता है और कहता है, 5वें घर में शनि बैठा है और उसकी दृष्टि राहु पर है। तीसरे घर में चंद्र छुपकर बैठा है। तुम कमिश्नर नहीं बन सकते हो, कभी नहीं बन सकते हो। सारे योग्य खराब है। ऐसा मत कहिए बाबा, एक बार फिर से कुंडली देख लीजिए। अगर कोई उपाय हो तो बताइए, मैं करने को तैयार हूँ, चाहे जितना भी खर्चा हो। ठीक है, तो फिर अभी 1 लाख रुपए दे दो और शनिवार को 3 लाख और ले आना। फिर तुम्हारी कुंडली की पूजा होगी, जिससे इसके सारे दोष मिट जाएंगे और नए द्वार खुल जाएंगे। ठीक है बाबा। विजय बाबा को पैसे देता है और अपनी कुंडली उनसे लेकर वहां से निकल जाता है। अरे ये क्या? ये तो मेरे नए घर का नक्शा है। मतलब ये कोई ज्योतिषी नहीं, मुझे ठग रहा था। ये कहकर विजय वापस रंगा बिल्ला के पास आता है। क्या हुआ बेटा, अब क्या चाहिए तुम्हें? अब मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए हवालात की सैर। मेरे घर के नक्शे को देखकर मेरा भविष्य बता रहा था, मुझे ठग रहा था। अरे रे, नहीं नहीं, अब तुम दोनों की खैर नहीं। चलो अब तुम्हारे हवालात की सैर करवाता हूं। इंस्पेक्टर विजय उन दोनों को पकड़कर ले जाता है।